अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स एंड शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 की भी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन सी हैं और इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं वो कौन कौन से आ सकते हैं। एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन या एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर कौन कौन सी आ सकती हैं। तो एग्जांपल नंबर 5 है एक्स स्क्वायर माइनस 11 एक्स प्लस 24। फैक्टराइज करना है इसको, तजज़ी करनी है इसकी। बाकी भी एग्जांपल्स हैं लेकिन ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बाकी जो एग्जांपल्स हैं उसमें जो है वो प्लस की साइन है सब में, ठीक है। इसमें एक साइन माइनस का आ रहा है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। तो जैसे हमने क्वेश्चन किए थे एक्सरसाइज के कि 24 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, 24 एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब 24 के पेयर बनाने हैं जिससे हमारे पास -11 आ जाए। तो हमें पता है कि 3 × 8 जो है वो 24 और -11 हमें चाहिए। तो 3 और 8 इसके पेयर बन जाएंगे। दोनों के साथ अगर माइनस लगाएंगे, -8 और -3, तो ये -11 हो जाएगा, ठीक है। मैंने पहले भी बताया जब हमने एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए थे कि अगर लास्ट साइन जो है वो प्लस का हो, कांस्टेंट के साथ जो है प्लस आ जाए और सेंटर में जो साइन है वो माइनस का हो, तो दोनों पेयर जो बनेंगे वो माइनस के बनने, ठीक है। ये दोनों माइनस की वैल्यूज़ बनेंगी। तो अब हमारे पास आ जाएगी, पेयर बन गए इसके एक्स स्क्वायर, इसके पेयर बन जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस जो है वो आ जाएगा 3x और माइनस हो जाएगा 8x और प्लस 24। तो पहली दो में कॉमन लेंगे, x आ जाएगा, बाकी रह जाएगा x -3, फिर -8 कॉमन आ गया और बाकी रह जाएगा x -3। दोनों में कॉमन आ जाएगा x -3 और फिर आ जाएगा x -8। ये आंसर आ जाना है। एग्जाम्पल नंबर 8 भी इसी तरह इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसमें भी कांस्टेंट को पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -12x²। अब हमने 12 के पेयर बनाने हैं जिससे हमारे पास -4। अब कांस्टेंट के साथ माइनस की इलामत है, ठीक है, और सेंटर में भी माइनस आ रही है। अगर कांस्टेंट के साथ माइनस हो तो और सेंटर में भी माइनस हो, जब कांस्टेंट के साथ माइनस होगी तो जो पेयर बनने हैं वो एक प्लस का और एक माइनस का बनेगा, ठीक है। 12 के पेयर बनाएं, 6 × 2, ये इसके पेयर बनेंगे। अब कांस्टेंट के साथ माइनस है तो लाजमी तौर पर एक पेयर प्लस का और एक माइनस का होगा। अब कौन सा प्लस का और कौन सा माइनस का होगा कि सेंटर में साइन देख रहे हैं, सेंटर में साइन माइनस का है तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस और छोटी के साथ प्लस लगा देना। तो ये आ जाएगा 3x² -6x और +2x और -4। 3x कॉमन ले लिया तो बाकी रह जाएगा x -2, 2 कॉमन और बाकी x -2, दोनों में कॉमन x -2 और बाकी आ जाएगा 3x और +2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके पेयर बन जाएंगे। इसी तरह एक्सरसाइज जो 4.1 है वो अपने कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर करनी है, ठीक है। वो सारी की सारी शॉर्ट क्वेश्चन में। एग्जाम्पल नंबर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग में भी आ सकती है और शॉर्ट में भी आ सकती है, ठीक है। ये सबसे डिफरेंट है। एक्सरसाइज में भी कोई क्वेश्चन आपको ऐसा नज़र नहीं आएगा जिस तरह की ये एग्जाम्पल नंबर 10 है। हाँ जी, क्यों डिफरेंट है ये, सॉल्व करते हैं। फैक्टराइज करना है इसको भी। x4 जो है ये x2 का स्क्वायर आ जाएगा, y4 जो है y2 का स्क्वायर आ गया, अपनी तरफ से +2, पहली वैल्यू x², दूसरी y²। अब जितनी वैल्यू अपनी तरफ से प्लस की है इतनी ही माइनस करनी है, -2x² और y² आ गया, ठीक है। अब ये तो होल स्क्वायर बन गया, हमने अपनी तरफ से +2x² y² और -2x² y² किया है तो ये तो होल स्क्वायर बन जाएगा किस चीज़ का, x² + y² और इसका होल का स्क्वायर आ गया, -2x² और y²। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे जो हैं वो परेशान हो जाएंगे स्टूडेंट्स के 2 स्क्वायर वाला फार्मूला हमने बनाना है कि 2 स्क्वायर हों और सेंटर में हो माइनस, तो एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। लेकिन सारी वैल्यू स्क्वायर में आ रही है, ये भी स्क्वायर में है, x² और y² भी हैं, लेकिन 2 नहीं स्क्वायर में आ रहा, तो 2 कैसे स्क्वायर का बनेगा, ठीक है। यहाँ पर ये एक इसका क्वेश्चन का, इस एग्जांपल का एक मेन पॉइंट है कि 2 को किस तरह स्क्वायर बनाएंगे। तो अब 2 भी स्क्वायर में होगा तो फिर ही फार्मूला कंप्लीट होगा, x²
प्लस वाई स्क्वायर होल का स्क्वायर। तो 2 को हम स्क्वायर बनाएंगे 2 अंडर रूट का, ठीक है, 2 और इसका स्क्वायर रूट लेके लेना है एक्स वाई और इसका कंप्लीट का स्क्वायर। यही एक इसका मेन पॉइंट है इस एग्जांपल का कि 2 हमने किस चीज़ का स्क्वायर बनाना है, तो 2 किसका स्क्वायर बनेगा, 2 स्क्वायर रूट का, इसको स्क्वायर में लिख लेना है, ठीक है, क्योंकि हम स्क्वायर और अंडर रूट इकट्ठे ले सकते हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और वैल्यू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो अब 2 स्क्वायर आ गए और सेंटर में है माइनस, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 एक्स वाई, और एक दफ़ा आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस अंडर रूट 2 और साथ में एक्स वाई। ये इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर 14 है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकती हैं। अब इस तरह के क्वेश्चन भी हमने एक्सरसाइज में किए हैं। मैंने ये एग्जांपल क्यों लिखी है, ये एग्जांपल इसलिए लिखी है कि इसमें जब आप पेयर फैक्टराइजेशन करेंगे आगे जाके तो इसमें 2 वेरिएबल आ जाएंगे, y भी होगा और x भी होगा। इसमें 2 वेरिएबल इसमें आ रहे हैं, आगे जाके देखेंगे हम। अब इनको इकट्ठा करना है हमने, कांस्टेंट के एक जैसे आने चाहिए। ये देखें, अगर 2 को -2 से मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -4 आ जाएगा, और अगर मैं -4 को -1 से मल्टीप्लाई करूँ तो तब भी -4 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इसका मतलब ये पहले ही इकट्ठे हम इनको यहीं पे मल्टीप्लाई कर देते हैं। x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, x को 2 से मल्टीप्लाई 2x, -2 को x से -2x, और 2 को -2 से -4 हो जाएगा। x को x से x स्क्वायर, x को -4 से -4x, अब 1 को x से मल्टीप्लाई x और 1 को -4 से -4 प्लस 2x स्क्वायर वैसे ही लिख लिया। तो x स्क्वायर प्लस 2x -2x कैंसिल हो गया, -4 रह जाएगा, और इधर x स्क्वायर -4x में से x माइनस करेंगे -3x और -4 प्लस आ जाएगा 2x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर -4 और एक्स स्क्वायर -4 -3x, इस तरह लिख लिया हमने। एक्स स्क्वायर -4 इकट्ठा और -3x अलहदा प्लस 2x स्क्वायर। अब देखें 2 वैल्यूज़ एक जैसी आ रही हैं, एक्स स्क्वायर -4 और इधर भी एक्स स्क्वायर -4, तो इसको लेट कर लेना है। अब हमने वेरिएबल चेंज करना है, एक एक्स स्क्वायर -4 को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो ये आ गया y और इंटू वाई -3x प्लस 2x स्क्वायर। y को मल्टीप्लाई करेंगे तो y स्क्वायर -3xy और प्लस 2x स्क्वायर आ गया। अब 2 के हमने पेयर बनाने हैं, अब इसके पेयर बना लें। 2x स्क्वायर को y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो 1 इंटू 2 इसके पेयर बन जाएंगे। सेंटर में माइनस है, लास्ट वैल्यू जो है वो प्लस की है, तो दोनों पेयर माइनस के आ जाएंगे, ठीक है। तो पेयर बन गए इसके वाई स्क्वायर -xy -2xy और प्लस 2x और स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसमें पहली 2 में कॉमन ले लें तो वो आ जाएगा y, बाकी रह जाएगा y -x, और नेक्स्ट में कॉमन लेंगे तो -2x आ जाएगा और बाकी रह जाएगा y -x। दोनों में कॉमन आ गया y -x और बाकी रह जाएगा y -2x। ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है और लॉन्ग के तौर पर आ सकती है। नेक्स्ट जो है एग्जांपल नंबर है 16, ठीक है। एग्जांपल नंबर 16 जो है ये भी अब होल क्यूब की एग्जांपल है। क्वेश्चन हमने इसके किए थे, एक्स क्यूब आ गया, ठीक है, और 216 जो है -6 का क्यूब हो जाएगा। तो -3 पहली वैल्यू क्या आ गई, एक्स पहली का स्क्वायर, और दूसरी वैल्यू वैसे ही लिखनी है, 6 वैसे ही आ जाएगा। फिर जब दूसरी वैल्यू का स्क्वायर लेना है तो +3, ठीक है, +3 पहली वैल्यू वैसे ही और दूसरी का स्क्वायर आ जाएगा, 6 का स्क्वायर। अब देख लीजिए वाली वैल्यूज़ पूरी हो रही हैं। 6 को -3 से -18x स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 को 3 से मल्टीप्लाई 108x आ जाएगा। तो ये अब होल क्यूब बन गया, किस किस का, पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू है -6 का होल का क्यूब आ जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर है 17, अलग-अलग क्यूब के फार्मूले हैं। 8x3 ये 2x का क्यूब होता है, और 27 ये 3 का क्यूब। तो क्या करेंगे कि 2x + 3 एक दफ़ा वैसे ही लिखा, पहली का स्क्वायर 2x का 4x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इधर प्लस है तो इधर माइनस, दोनों को मल्टीप्लाई, 3 को 2 से मल्टीप्लाई 6x आ गया।
एग्जाम्पल नंबर 18 है, शॉर्ट के लिए आ सकती है ये भी। एक्स का क्यूब और 27 हो जाएगा 3 और y3 का y का क्यूब। तो एक दफ़ा वैल्यू वैसे ही x माइनस 3y, तो पहली का स्क्वायर प्लस दूसरी 3y का क्या आ जाएगा 9y स्क्वायर। अब अलामत चेंज करनी है, जब दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो अलामत चेंज करके लिखना है। माइनस है तो प्लस कर दें, 3y को x से मल्टीप्लाई तो 3x और y आ जाएगा जी। अब एक्सरसाइज जो 4.2 होगी उसमें क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आ सकते हैं, शॉर्ट भी इनमें से आ सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से कोई शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस यही हैं कि इनमें से लॉन्ग आएगा। 3 और 4 जो है ये कंप्लीट शॉर्ट के तौर पर आपने तैयार करने हैं। ठीक है, अब आ जाए नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 20 है। तो फाइंड HCF बाय फैक्टराइजेशन, फैक्टराइजेशन के ज़रिए हमने HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो ये आ गया x3 का क्यूब और 27 जो है ये 3 का क्यूब आ जाएगा। ठीक है, अब फैक्टराइज कर लें, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, इधर माइनस है तो इधर प्लस, 3 को x से मल्टीप्लाई 3x आ गया। इसके पेयर बना लें, 27 के पेयर बनाने जिससे प्लस 6 आ जाए, तो ये आ जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 और माइनस 27 एक्स और एक्स प्लस 9 आ गया, माइनस 3x और माइनस माइनस प्लस 9, दोनों में कॉमन x प्लस 9 और बाकी आ जाएगा x माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 9 तो ये x का स्क्वायर और 9 आ जाएगा 3 का स्क्वायर, तो इसको एक दफ़ा प्लस में x प्लस 3 और एक दफ़ा क्या आ जाएगा x माइनस 3। अब हम HCF फाइंड कर रहे हैं, हमें पता है, हमने क्वेश्चन किए हुए हैं एक्सरसाइज में कि HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस सब में देखें कौन सा कॉमन आ रहा है, इसमें x माइनस 3 है, इसमें भी x माइनस 3 है और इसमें भी x माइनस 3 है, तो इसका HCF जो है वो x माइनस 3 आ जाएगा जी। नेक्स्ट आ गई एक एग्जांपल है LCM के बारे में, कहता है कि फाइंड LCM ऑफ, हाँ जी, वैल्यू दी एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 2 इंटू 1 ही इसके पेयर बन जाएंगे, सेंटर में माइनस है तो दोनों के साथ माइनस आ जाएगी, माइनस x और माइनस 2x और प्लस 2, x कॉमन तो बाकी x माइनस 1, माइनस 2 कॉमन और x माइनस 1, दोनों में कॉमन x माइनस 1 और बाकी x माइनस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख लेंगे x प्लस 1 और x माइनस 1। 4 के पेयर बनाएंगे तो सेम वही पेयर बनेंगे, 4 इंटू 1 ही आ जाएगा, माइनस x और माइनस 4x, क्योंकि अब आखिरी अलामत प्लस की और सेंटर में माइनस है तो दोनों जो हैं वो माइनस के पेयर बन जाएंगे, प्लस आ जाएगा 4, x कॉमन बाकी x माइनस 1, माइनस 4 कॉमन और बाकी क्या रह जाएगा x माइनस 1, तो दोनों में कॉमन आ जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 4। तो बाकी क्वेश्चन जो है वो ऊपर करते हैं। हाँ जी, तो ये बन जाएगा, अब LCM है तो LCM का फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, कॉमन और मल्टीप्लाई क्या होता है नॉन कॉमन, कॉमन को नॉन कॉमन से मल्टीप्लाई कर दें। कॉमन सब में आ रहा है x माइनस 1 और x माइनस 1 x माइनस 1 तीनों में आ रहा है। ठीक है, नॉन कॉमन बाकी सारे लिख देने, वो है x माइनस 2 है, एक x प्लस 1 है और एक है x माइनस 4। तो x को x से इससे लिखा रहने दें फिर भी ठीक है, या x स्क्वायर माइनस 1 लिख के x माइनस 2 और x माइनस 4। ठीक है, ये इसका आंसर आ जाना। अब इसी तरह मैंने एक्सरसाइज 4.3 में से भी लिखे हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आएंगे, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट के तौर पर, जबकि क्वेश्चन नंबर 2, 4, 5 और 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर आएंगे। ठीक है, 2, 4, 5, 6 ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर। इसी तरह रिव्यू में आ जाएं तो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 हैं ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर ही आएंगे, इनमें से शॉर्ट क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर नंबर 4, एग्जांपल्स इसकी सॉल्व करनी थी जो कि इम्पॉर्टेंट हैं, और साथ में मैंने बता दिया कि जो जो शॉर्ट आ सकते हैं और जो जो क्वेश्चन लॉन्ग आ सकते हैं। थैंक यू जी।